अगर मैं बात करती हूँ गुरुजी, जैसे भागवत कथा जब हम सुनते हैं, क्या उससे लाभ होता है? या फिर हमने कई बार, मैंने भी सुना है कि अब जब भी हम भागवत कथा सुनने जाते हैं तो हमारे पितृ बहुत खुश होते हैं, ठीक है। और जो नई पीढ़ी है, इस नई पीढ़ी कैसे कनेक्ट करेगी इन चीज़ों से? कहीं ना कहीं एक मत ही रहता है कि हमारे पितृ कैसे खुश होंगे भागवत कथा सुनने से। देखिए, ये बात बिल्कुल सत्य है और आपने बिल्कुल 100% सही सुना है। भागवत कथा श्रवण करने से हमारे जितने पितर हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं। और आपने कथा भी श्रवण किया होगा, धुंधकारी के लिए श्री गोकर्ण जी ने कथा कराई, भागवत जी की कथा कराई और धुंधकारी को मुक्ति की प्राप्ति हुई। ऐसा समझिए, जीवन में जब कभी विपत्ति आती है, कभी भी कोई कष्ट आए, तो उसके पीछे सिर्फ 2 कारण होता है। पहला कारण, या तो आपके पितर आपसे अप्रसन्न हो जाएं, तो आपके जीवन में कष्ट आएगा, या आपके कुल देवी देवता आपसे कहीं नाराज हो गए, तो समझिए आपके जीवन में कष्ट आ गया। पितरों के लिए श्रीमद् भागवत कथा कराई जाती है और जब पितर प्रसन्न होते हैं तो कहा गया बाढ़े वंश पिता के दर में। पितर प्रसन्न तो हमारी जो वंशावली में जो भी बालक बालिका जो भी है सब खुश रहते हैं। बिल्कुल, ये तो बहुत आवश्यक है। अब यहाँ आपने एक सवाल किया कि नई पीढ़ी वो भागवत से कैसे, उनको सुनने से क्या लाभ है, वो कैसे कनेक्ट होंगे या उनको कनेक्ट होने से कहीं ना क्या कहीं लाभ उन्हें है? एक मत ही रहता है कि यार कहीं इससे हमारे पितृ कैसे खुश हो जाएंगे। नहीं देखिए, ये तो देखिए, ये तो क्या अनुभव का विषय है। आप करिए, आपके पितर आपसे प्रसन्न होंगे, पितरों को प्रसन्नता मिलेगी, पितर प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन यहाँ एक भाव यह है कि युवाओं को क्या लाभ है? तो देखिए, युवाओं नहीं, भागवत तो समझिए सार्वभौमिक है। भागवत तो कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष का तात्पर्य है कि क्या युवा, क्या वृद्ध, क्या जवान, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, कोई भी व्यक्ति किसी भी भाव से श्रीमद् भागवत जी का आश्रय ले ले, उसका कल्याण 100% तय है। भागवत को कल्प वृक्ष का तात्पर्य, कोई भी एक भाव लेकर के आप कहीं भी कोई कथा श्रवण करिए और अगर आपका वह कार्य सिद्ध ना हो तो आप मुझे कहिएगा। श्रीमद् भागवत जी के रास पंचाध्याय है और गोपी गीत में एक श्लोक है। श्रीमद् भागवत कथा क्या करती है? बोले, तव कथा अमृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूतिदा जना। भागवत कथा क्या करती है? बोले, जीवन में अमृतत्व को प्रदान करती है, तृप्त करती है। हर व्यक्ति कई असंतुष्ट, हर व्यक्ति कहता है मैं बहुत संतोष नहीं आ रहा, सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा, संतुष्ट नहीं हूं। तो संतोष अगर आपको चाहिए तो आप एक बार कृष्ण कथा श्रवण करिए। और उसके साथ कथा क्या करती है? आपके जीवन के कलमशों को नष्ट करती है। कलमश यानी दैहिक, दैविक, भौतिकता। कोई मन से दुखी है, कोई तन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, कोई दुनियादारी से दुखी है। इन सबको दूर करने का श्रेष्ठ साधन है शुद्ध भागवत की कथा को श्रवण करना। और तो और कहते हैं श्रीमद् भागवत श्रवण करने से श्रीमदाततम, यानी कोई व्यक्ति अगर यह भी इच्छा रखे कि हमारा व्यापार अच्छा चले, हमारा बिजनेस अच्छा चले, तो यहाँ वर्णन आया है श्रीमदाततम। श्री शब्द का मतलब है लक्ष्मी, यानी श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से लक्ष्मी की भी प्राप्ति हो जाती है। ये भागवत जी का महत्व है। तो और भुवि गृह्णन्ति ते भूतिदा जना, जो भागवत जी की कथा को श्रवण करता है वो समस्त कामनाओं को पूर्ण कर लेता है। और एक बात समझ कहूंगा, एक कहते हैं आजकल आपने देखा होगा भागवत कथा मारवाड़ी लोग बहुत सुनते हैं, मारवाड़ी लोग बहुत कराते हैं। एक कहावत है, बोले जहां न पहुंचे बैलगाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी। मारवाड़ी लोग इतनी कथा श्रवण करते हैं या कराते हैं, धार्मिक आयोजन करते हैं, कुछ ना कुछ तो बात होगी। भागवत जी की कथा ही सिर्फ एक ऐसी कथा है, किसी भी कामना से कोई श्रवण कर ले, मैं यहाँ कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, 100% उसको सफलता, उसकी वो इच्छा पूर्ण होती है। कोई भी भाव, वो तो है ही, भागवत कथा में बहुत पावर। एक बार प्रश्न आया कि भागवत कथा श्रवण करने से किस किस को लाभ होता है? बोले, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश कामिना शब्दाः यज्ञेन करो पुनर्विते। किसी व्यक्ति ने जीवन भर पाप किया हो और उसके अलावा पाप करते 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 वो मर गया हो, तो मरने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति उनके निमित्त कथा करा दे तो उसको बड़ा लाभ मिलता है। और इसका जीता जागता प्रमाण है धुंधकारी जी की कथा है, गोकर्ण की कथा है, उस कथा को श्रवण करके वहां धुंधकारी को मुक्ति मिली। तो आप भागवत कथा तो निश्चित रूप से हर सनातनी को एक बार अवश्य श्रवण करनी चाहिए और अपने पूर्वजों को श्रवण कराना चाहिए। बिल्कुल, मतलब सर ने काफी अच्छे तरीके से बता दिया कि भागवत कथा में जो पावर है उसे सुनने से आपका सब कष्ट दूर हो जाते हैं। जो भी The source